कथा में कभी कभी अपनी कथाओं में सुनाया करता हूं, हनुमान नाटक ग्रंथ है, उसकी कथा है। राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और श्री राम जी को राज्याभिषेक का दर्शन करने के लिए हजारों संत आए थे। राम जी ने अपने सबरे भैयाओं को काम दे दिए थे। भरत जी को काम दिया कि भाई जितने भी संत आए उनको सोफा आदि जो भी तब लगे हों, सोफा तो तब होते नहीं होंगे, आसन देना सबको। शत्रुघ्न जी को काम दिया कि सबके चरण धोने हैं। और लक्ष्मण जी को काम दिया कि सबको माला पहना के तिलक करके सबको दक्षिणा देनी है। ये तीनों काम तीनों भाइयों को बांट दिए। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो, एकाग्र चित्त होकर सुनो, बहुत मधुर कथा है। सबको काम दे दिए। इतने में ही वहां पधारे भृगु ऋषि, भयंकर क्रोधी भृगु महात्मा आ गए। भृगु जी आए, भरत जी ने उनको आसन दिया, बोले प्रभु यहां विराजो, यहां से राम जी के राज्याभिषेक का दर्शन कीजिएगा। भृगु ऋषि आकर के बैठ गए। उनके बगल में आकर के बैठ गए नारद जी और लक्ष्मण जी। अपने पाए गए सेवानुसार सबको तिलक कर रहे थे, माला पहना रहे थे, दक्षिणा दे रहे थे। और ऐसा करते हुए जैसे ही वो भृगु ऋषि के पास आए तो भृगु ऋषि ध्यानस्थ होकर के बैठे थे, ध्यान लगा करके बैठे थे। लक्ष्मण जी थोड़े संकोच में आ गए, बोले तिलक करूं कि नहीं करूं, ध्यान में बैठे। भृगु महात्मा है, ये तो भगवान की छाती पर लात मार देते हैं, इनका क्रोध तो बहुत विशाल है। तो उन्होंने नारद जी से पूछा क्या करूं, तिलक कर दूं कि नहीं। नारद जी बोले बिल्कुल नहीं, भृगु महात्मा है, तुमको तो मारेंगे, हमको और ध्वस्त कर देंगे ये, क्या करूं फिर। बोले सबका तिलक कर दो, इनको रहने दो। लक्ष्मण जी बोले मुझको रहना है अयोध्या में। अरे भाई, कहने का मतलब सबको पहले तिलक कराओ, फिर जब इनका ध्यान खुल जाएगा मैं तुमको इशारा कर दूंगा, इनका भी तिलक कर देना, अभी अभी मत करो। लक्ष्मण जी बोले देख लेना, आपकी जिम्मेवारी पे छोड़ के जा रहा हूं मैं। नारद जी बोले मैं हूं, सब संभाल लूंगा। नारद जी आदि सबको तिलक करते हुए लक्ष्मण जी जैसे ही आगे गए, नारद जी ने जोर से कोहनी मारी भृगु ऋषि को। बोले उठो, सब जगह ध्यान लगाते रहते हो। भृगु महात्मा बोले क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो। बोले परेशान नहीं कर रहा हूं, बस बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारी गरिमा, तुम्हारी वैल्यू कितनी है देखो। भृगु ऋषि बोले क्यों। बोले सबका तिलक हो रहा है, सबको मालाएं पहनाई जा रही है मोंगरा की बढ़िया वाली, सबको दक्षिणा मिल रही है, तुमको किसी ने नहीं दिया। भृगु ऋषि ने देखा तो ना माला है, ना दक्षिणा है, ना तिलक है, और अगल बगल में बैठे हुए सबके तिलक, सबके मालाएं, सबको दक्षिणा। ताम्र वर्ण लाल पड़ गए महाराज। गुस्सा आ गया भृगु ऋषि को। क्रोध तो नाक पे ही बैठा रहता है कई लोगों के। जिन लोगों का गुस्सा बहुत भयंकर कच्चा होता है उनके लिए कई लोग कहते हैं इसका तवा बहुत पतला है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है कहते हैं। तो ऐसे भृगु ऋषि, उनका तो बिल्कुल ही पतला है। क्रोध में आ गए, हे रघुनंदन राम, इन संतों को क्या तुमने अपमान के लिए यहां पर बुलाया है। राम जी खड़े हो गए, महाराज आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं, क्या हो गया, किसने अपमान कर दिया, क्या हो गया, मुझे बताइए जरा। बोले पहले ये बताओ कि तुम्हारे यहां आने वाले लोगों का क्या अपमान होना चाहिए। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, धर्म का स्वरूप हैं आप, आपके यहां पर संतों का अपमान हो रहा है। राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे नहीं नहीं महाराज, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, बताइए क्या हुआ, किसने किया। बोले पहले ये बताओ कि तुम्हारे यहां संतों का अपमान करने वाले को दंड क्या दिया जाता है, तब बताएंगे हम। राम जी बोले मेरे धनुष बाण रखे हैं महाराज, जो भी संतों का अपमान करेगा, यदि वास्तव में अपमान किया है तो मेरा धनुष बाण यही है, मैं तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा, एक क्षण भी विचार नहीं करूंगा, और उसके अंग को अपने बाण से छेदित कर दूंगा, मृत्युदंड दूंगा। भृगु ऋषि हंसने लगे, बोले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो राम, कुछ कर नहीं पाओगे तुम।
राम जी बोले आप कहने में देरी कर रहे हैं भगवान, मैं करने में देरी नहीं करूंगा। बोलिए किसने अपमान किया? भृगु ऋषि बोले तुम्हारे मैं तब तक स्वीकार नहीं करूंगा तुम्हारी बात जब तक तुम अपने किसी अति प्रिय की कसम खा के ना कहो कि मैं जिसका नाम लूंगा तुम उसको मृत्युदंड दोगे। राम जी बोले ये तो बड़ी विडंबना है, लेकिन फिर भी आप मान जाओ इसलिए मैं हनुमान की कसम खाता हूं। मेरा प्रिय है हनुमान कि आप जिसका नाम लोगे मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भृगु ऋषि बोले तो फिर सुन लो, हनुमान की दुहाई देते हुए तुम कह रहे हो तुम्हारे यहां आए हुए संतों का सबका सम्मान किया जा रहा है, सबको तिलक किया जा रहा है, सबको दक्षिणा दी जा रही है, सबको माला पहनाई जा रही है। राम जी बोले हां जी, लेकिन मेरे साथ अपमान किया गया, मेरे बगल में बैठे हुए सबका तिलक हुआ, सबको मालाएं पहनाई, दक्षिणा मिली, लेकिन मेरा नहीं किया। तुम्हारे भाई लक्ष्मण ने ये अपमान मेरा किया है। राम जी ने जब देखा तो सत्य था, सबका तिलक दक्षिणा सबको माला, लेकिन भृगु ऋषि का नहीं हुआ। राम जी ने तुरंत धनुष बाण उठाया, बोले कहां है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी किसी कार्य के लिए बाहर चले गए, सैनिकों को भेजा जाओ लक्ष्मण को पकड़ के लाओ। सैनिक दौड़े दौड़े आए, बोले लखन भैया बचो, भागो यहां से। बोले क्या हो गया? पूरी बात बताई। बोले अरे वो नारद जी कहां हैं? बोले नारद जी ने तो सब रायता फैलाया है, आपके जाति कोनी मार के उनको उठाया तो नारद जी नहीं था। बोले अब तो एक ही रक्षा कर सकते हैं। बोले कौन? बोले राम जी ने हनुमान जी की कसम खाई है कि वो तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, हनुमान चाहे तो तुमको बचा सकते हैं। लक्ष्मण जी खोजने लगे लेकिन हनुमान जी कहीं नहीं मिले। तब वन में जाकर के लक्ष्मण जी एक गुफा में बैठ के, वहीं गुफा में शंकर जी की अर्चना कर रही थी माता अंजनी मैया को प्रणाम किया वो और पूरा वृत्तांत बताया। बोले मां मेरी रक्षा करो। अंजनी मैया बोली लक्ष्मण यहां खड़े हो जाओ, तुम्हारी रक्षा का दायित्व मेरा है। हनुमान जी का स्मरण किया, एक आवाज लगाई हनुमान जी को। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि मां अंजनी बुला रही हैं, 100 काम छोड़ करके पवन पुत्र उड़ते हुए अपनी मां के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया। बोले मां आपने मुझे बुलाया? मैं रघुनाथ जी के अभी राज्याभिषेक में बहुत व्यस्त था, आपको कोई जरूरी काम ना हो तो जल्दी आज्ञा करें, मैं पुनः जाऊं वापस। अंजनी बोली आज बेटा तुझे मेरा बहुत जरूरी काम करना है। हनुमान जी बोले क्या काम करना है? बोले मैं जो कहूंगी सो करेगा। बोले बिल्कुल करूंगा मां, बिल्कुल क्षण भर देरी नहीं करूंगा। बोले वचन दे मुझे, तू मैं जो कहूंगी सो करेगा। हनुमान जी ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं जो कहोगी सो करूंगा। अंजनी मैया बोली ऐसे नहीं, तू अपने प्रिय राम जी की कसम खा के बोल, मैं जो कहूंगी सो करेगा। हनुमान जी बोले ऐसी क्या नौबत आ गई कि मुझे राम जी की कसम खानी पड़े, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा है। जय हो। पंडित जी देने आए थे, बोले कि कथा करके थक गए हो तो सेब खा लो आप भी। अंजनी मैया बोली कि अपने प्रिय रघुनाथ की कसम खा के बोल, मैं जो कहूंगी सो करेगा। हनुमान जी ने नेत्र सजल हो गए और राम जी की कसम खाई। मां मैं कसम खाता हूं रघुनाथ की, आप जो कहोगी सो करूंगा, आज्ञा करो अब। मां ने कहा कि देखो वो लक्ष्मण छुपा हुआ खड़ा है। पूरा वृत्तांत बताया और यह भी बताया कि राम जी ने तेरी सौगंध खाई है कि वो इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब तुझे भी राम की सौगंध है, इसका बाल बांका नहीं होना चाहिए। हनुमान जी बोले मां आज बहुत तगड़ा फंसाया आपने मुझे, कसम भी उनकी जिनसे लड़ने जाना है। हनुमान जी खड़े हो गए गुफा के बाहर, सामने रघुनाथ जी पूरी सेना लेकर के आए, सामने हनुमान जी खड़े हुए हैं। राम जी बोले हनुमान मुझे पता है कि लक्ष्मण को तुमने छुपा रखा है पीछे, लेकिन ये तुम्हारे स्वामी की आज्ञा है, अपना मार्ग छोड़ दो, मुझे भीतर जाने दो। आज मैं लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। संत अपमान किया इसने। हनुमान जी बोले संत अपमान के, संत अपराध के और भी दंड हो सकते हैं रघुनाथ, मृत्यु दंड।
अरे लखन जी हैं, 14 वर्षों तक आपके साथ वन में, जो लक्ष्मण जी सोए नहीं 14 साल तक, क्यों? रक्षा करते थे। और बोले मैं तब सोऊंगा जब मेरे भैया के शीश पर स्वर्ण मुकुट विराज जाएगा, जब अयोध्या के आधिपत्य पर मेरे भैया विराज जाएंगे, उस दिन चैन से सोऊंगा मैं। मेरे भैया वन में विचरण कर रहे हैं और मैं सोऊं? बोले ऐसा त्यागी महात्मा लक्ष्मण, आप उसको मारने आ गए छोटे से अपराध पे। रघुनाथ जी बोले हनुमान, बात लक्ष्मण कैसा है उसकी नहीं है, बात यह है कि मैंने संत को वचन दिया है, और वचन तो दिया ही दिया है, तुम्हारी सौगंध खा करके कहा है कि मैं लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी बोले तो फिर ठीक है, हम भी पवन पुत्र हैं, हम भी अंजनी के पुत्र हैं, और हम भी रघुनाथ जी के दास हैं, हमने भी आपकी सौगंध खाई है कि हम लक्ष्मण का बाल बांका होने नहीं देंगे। तो जब तक ये हनुमान जीवित खड़ा है आपके सामने, तब तक तो लक्ष्मण को आप छू नहीं सकते। तो फिर एक ही है आपके पास रास्ता, क्या? बोले पहले हनुमान को मारो, और फिर जब हनुमान रास्ता से गिर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तब लक्ष्मण को जो चाहे वो करना। जब मैं रहूंगा ही नहीं तो फिर मुझे कसम की कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं जीवित हूं तो आप लक्ष्मण को कुछ नहीं कर सकते। राम जी बोले अपने स्वामी से हट कर रहे हो? बोले अपने स्वामी की कसम की रक्षा कर रहा हूं, आपकी कसम खाई है मैंने प्रभु, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूंगा? यदि आपको लक्ष्मण को मारना है पहले मुझे मारो। राम जी ने उठाया धनुष, लगाया बाण, प्रत्यंचा चढ़ाई, तो बोले पहले तुमको ही देखते हैं। हनुमान जी बोले बिल्कुल तैयार है, यही मारना प्रभु। जैसे ही राम जी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण छोड़ा है, हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अपने संपूर्ण बल के साथ में वेग से जय श्री राम का उद्घोष किया, और जैसे ही जय श्री राम का पवन पुत्र ने उद्घोष किया, पृथ्वी डामाडोल हो गई, आकाश में बादल गरजने लगे, सामने आ रहा रघुनाथ जी का बाण थरथर कांपने लगा और कांपते हुए नीचे जमीन में गिर गया। हनुमान जी का स्पर्श नहीं कर पाया। एक बाण, 2 बाण, 3 बाण, 5 बाण चला दिए राम जी ने, लेकिन राम जी के ही नाम के उद्घोष से उनके ही बाण को परास्त कर दिया हनुमान जी ने। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। रघुनाथ जी का नाम जिसके पास है उसको कोई नहीं हरा सकता। इसलिए मेरी दृष्टि में परम सत्य कौन है? भगवान का नाम ही पवन परम सत्य है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। देखो हमारी कथा के श्रोता कौन है? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। आप लोग कथा में चाहे व्हाट्सएप यूज करो, फेसबुक यूज करो, एक दूसरे से बातें करो, मजाक करो, चाय पियो, पानी पियो, रसगुल्ला खाओ और या फिर सो जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? हमारी कथा के श्रोता कौन है? दर्शन करना। ये है हमारी कथा के श्रोता श्री हनुमान जी महाराज। बोल अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। ये कथा सुनते हैं पूरी, आप लोग एक एक सेकंड की छोड़ भी सकते हो, ये नहीं छोड़ते। और देखो कौन से हनुमान जी हैं? गदा बगल में रख के कीर्तनिया हनुमान हैं, भुजा ऊपर करके, जैसे हम कहते हैं भुजा उठा के करताल बजाओ, उसी भाव में रहते हैं। तो कथा पूरी यही सुनते हैं, आप लोगों को नहीं सुना रहे, हम इन्हीं को सुनाते हैं। मंगल भवन हारी, मंगल भवन हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।
मंगल भवन अमंगल हारी, ये भगवान का नाम ही है। अच्छा, हनुमान जी पर क्या है? हनुमान जी के पास भी ठाकुर जी का नाम ही है। सामने राम जी भी लड़ने के लिए यदि खड़े हैं तो हनुमान जी उनसे भी किसी अस्त्र शस्त्र नहीं, उन्हीं के नाम से ही लड़ रहे हैं। तो इसलिए ठाकुर जी का नाम ही परम सत्य है। उस परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उसको बारंबार वंदन करते हैं। इस प्रकार भागवत के प्रारंभ में भगवान के नाम को, परम सत्य को वंदन किया गया। तत्पश्चात श्री सूत जी महाराज यहां कथा कहना प्रारंभ करते हैं, और कथा के प्रारंभ में क्या कहते हैं? धर्म स्वनिष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कथासुय नोत्पादयेदधिरतिं श्रमयेवहि केवलम्। बहुत सुंदर बात। सूत जी महाराज कह रहे हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम। बहुत मधुर बात। आपने शंकर जी का अनुष्ठान किया, देवी का अनुष्ठान किया, हनुमान जी के हनुमान चालीसा का अनुष्ठान किया, अन्य किसी देवी देवता के खूब सारे यज्ञ किए, खूब सारे अनुष्ठान किए। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। आपने जितने भी भक्ति अनुष्ठान आदि किए, आपने जितने भी मंगल जाप आदि ये ब्राह्मणों के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ करवाए, लेकिन इन यज्ञों को, इन अनुष्ठानों को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, ये आपको कैसे पता चले? नवरात्रि आने वाली है, कई लोग जल पी करके 9 दिन गुजार देते हैं। कई लोग अपने घरों में सच्चंडी यज्ञ कराएंगे, कई लोग आदि आदि यज्ञ आदि सब करवाते हैं अपने अपने घरों में। तो ये सब देवी ने स्वीकार किया। रामनवमी के दिन राम जी ने आपकी अर्चना स्वीकार की, कोई भक्ति अनुष्ठान आदि आपने किए, वो सब ठाकुर जी ने स्वीकार किए। गया जी में श्राद्ध किया, उस श्राद्ध को आपके पितरों ने और ठाकुर जी ने स्वीकार किया। आपकी तीर्थ यात्राओं में किए गए पुण्य ठाकुर जी ने स्वीकार किए। ये आपको कैसे पता चले कि मेरे द्वारा जो अर्पित किया गया वो ठाकुर जी ने ले लिया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, सामने वाला दे रहा है, देने वाले का कैसा भी भाव हो, हमारा मन ही नहीं लेने का, तो ठाकुर जी ने लिया कि नहीं ये कैसे पता चले? तो उसका प्रमाण यहां पर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः। बोले जब कभी भी भगवान की सत्संग चर्चा कथा आदि होवे और आप उस समय अपने देह के अभिमान को भूल जाओ, मैं कहां बैठा हूं, कैसे बैठा हूं, क्या कर रहा हूं, इन सबको विस्मृत करके एक चित्त होकर के कथा में तुम्हारा मन लगने लग जाए, कथा को तुम पूर्ण रूपेण स्वीकार करने लग जाओ, तो समझना तुमने अब तक जितने भी भक्ति अनुष्ठान किए उन सबको ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। समझ में नहीं आई बात? अभी ताली धीमी बजे तो समझो नहीं समझे, इसलिए दोबारा समझाओ ना। अब दोबारा बार तभी बजाना जब समझ में आए। हाँ सुनो, कथा में मन आपके लगाने से नहीं लगता। कई लोग होते हैं वो अपनी पूरी व्यवस्था करके बैठते हैं कथाओं में, थर्मस में चाय रख के बैठेंगे, पानी का बोतल पास रख के बैठेंगे, इलायची बगल में रख के बैठेंगे, दबाते रहेंगे, बीच बीच में थोड़ी एक आध दाने मुंह में डालते रहेंगे। अरे हम व्यास आसन पे बैठे, सब दिखता है हमको। कई लोग ऐसा सोफा खोजते हैं जहां पर कूलर की भी हवा आ रही हो, पीछे कमर भी टिक जाए और व्यास जी को हम दिखें भी नहीं। जब कभी व्यास जी कुछ विशेष कहें तो वो ऐसे होते हैं, पिलर के बगल से व्यास जी को देख के फिर सो जाते हैं।
निद्रावस्था में रहते हैं 4 घंटा पूरी। ये सब स्थितियां हैं, लेकिन बिना किसी कारण के, बिना किसी व्यवस्था के आपका कथा में मन लग रहा है, तो ये बात आप नाच करके स्वीकार करना कि मेरे अनुष्ठानों को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, मेरी रुचि हो रही है, मुझे कथा में आनंद आ रहा है, मुझे कथा में खूब सुख मिल रहा है, मतलब ठाकुर जी ने स्वीकार किया। यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, यदि कथा में बैठ करके, ठाकुर जी के सत्संग में बैठ करके तुम खूब भक्ति अनुष्ठान आदि, तीर्थ यात्राएं आदि करके बैठे हो, लेकिन कथा में बैठ करके तुम्हारा मन नहीं लग रहा, कथा में तुम्हारी रुचि नहीं हो रही, कथा में मन हो रहा है कब उठ के जाऊं, कब कुछ खाए आऊं, कहीं कुछ चला जाऊं, इस प्रकार की भावना तुम्हारी हो रही है, तो अब तक तुमने जितने भी यज्ञ अनुष्ठान सब किए थे ना, वो सब क्या थे? बोले श्रम एव ही केवलम। वो केवल और केवल एक मेहनत थी जो आपने कर दी, जिसका आपको कोई परिणाम नहीं मिला। संसार में जितनी भी भोग हैं उनसे ना सांसारिक सुख मिलता है, लेकिन कथा में जब रुचि बनती है ना, ये ब्रह्म सुख भी इसके सामने फीका लगता है। कुछ नहीं, केवल एक प्रसन्नता चेहरे पर, और बिना व्यवस्था के भी बैठ करके आनंद में झूम रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, मन लग रहा है, वो लगता है कि इसके सामने तो कोई ब्रह्म सुख, शिव सुख, नारद सुख भी इसके सामने फीके होंगे। इतना सुख, ये सुख कब लगता है? कथा में रुचि बढ़ने पर जो सुख मिलता है, वो सुख उसके समान है। ठाकुर जी जब पहली बार स्पर्श करेंगे तो भी ऐसा ही सुख होगा, ये उसके सुख के बराबर है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामोलाहाय स्मृतः। अंतिम बात कह करके, अरे अभी तो समय है, चलने दो। नार्थोऽर्थायोपकल्पते, हमारा धर्म जो है वो पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है। वो अपनी कथा में कहा करता हूं, हिंदी वर्णमाला कितनों को याद है? हाथ ऊपर करो। आ आ ए ए उ उ सबको याद है? और जितनों ने हाथ खड़े नहीं किए हैं उनको याद करना चाहिए। अब याद कर लो। कब याद करोगे? हम हिंदू हैं, हम खुद को हिंदी वासी कहते हैं, तो कम से कम इतना तो आना चाहिए। हिंदी वर्णमालाएं, वैसे तो आजकल अंग्रेजी बोलने वाले ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेजी कितनी भी बोलो, चेहरे से तो लगोगे हिंदू ही। और हिंदू यदि लगते हो तो कम से कम वर्णमालाएं तो आनी चाहिए। तो जितनों को आती हैं वर्णमाला, मालाओं में, वर्णमालाओं में वो शब्द होते हैं, कवर्ग शब्द, टवर्ग शब्द, चवर्ग शब्द, पवर्ग शब्द, ये होते हैं। कवर्ग शब्द, चवर्ग शब्द, टवर्ग शब्द, ट ठ ड ढ ण, पवर्ग शब्द, प फ ब भ म, चवर्ग शब्द, च छ ज झ। तो ये सब वर्ग हैं शब्दों के। तो यहां पर एक शब्द कहा गया कि धर्मस्य याप वर्गस्य, हम हिंदुओं का जो धर्म है वो कैसा धर्म है? बोले अपवर्ग धर्म है। तो बोले पवर्ग क्या होता है पहले ये समझो, फिर अपवर्ग समझेंगे। पवर्ग किसे कहते हैं? बोले प फ ब भ म। इससे क्या अर्थ निकला? बोले प फ ब भ म, ये 5 शब्द हैं। प से बनता है पाप, फ से बनता है फल, व से बनता है बंधन, भ से बनता है भय, और म से बनता है मृत्यु। प फ ब भ म, ये हैं पवर्ग शब्द। यानी कि पाप, फल, भय, बंधन और मृत्यु, ये 5 हैं। लेकिन हमारा धर्म क्या है? बोले धर्म की स्थिति ऐसी है कि इन्हीं 5 चीजों में हम लोग उसको करते हैं।
हम धर्म का आश्रय कब लेते हैं? तो पहला प, यानी कि जब पाप हो जाता है, जब हम पाप कर देते हैं, तब फिर हनुमान जी के पास में जाएंगे, हनुमान जी हमारे पापों को दूर करो। गंगा जी में दह गोता लगा लगा करके सुबह नहा, शाम को नहा। क्यों? पाप हो गया, हमसे प्रायश्चित करने के लिए आए हैं। पाप की स्थिति में धर्म करते हैं, नहीं करना चाहिए। पाप करने के बाद प्रायश्चित के लिए हम धर्म का आश्रय लेते हैं, तो हमसे बड़ा स्वार्थी कौन? हम धर्म का आश्रय कब ले रहे हैं? जब हमसे पाप हो गया। यहां कह रहे हैं धर्म अपवर्ग है। पाप करने के बाद धर्म करना चाहिए, लेकिन उसी व्यक्ति को अधिकार है जो पाप के बिना भी धर्म करता है। पाप नहीं हुआ, उससे पहले कोई धर्म का आज कथा वथा होती रहती है, मजाक उड़ाते रहते हैं मंदिरों का, मंदिर जाने वालों का, कथा सुनने वालों का, कथा करने वालों का। आजकल बहुत हो रहा है। व्यासपीठ के बारे में अलग अनर्गल बोलेंगे, कथा करने वाले ब्राह्मणों के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, तिलक लगाने वाले, चोटी रखने वाले, इन लोगों के बारे में उल्टा सीधा लोग बोलते हैं। ना जाने कहां से उनके पास इतनी हिम्मत आती है, ना जाने कौन से वक्ताओं ने उनका कुछ बिगाड़ दिया है। इतनी कथाएं हो रही हैं, छत्तीसगढ़ चले जाओ अभी आप, हर गली में कथा चल रही है इस वक्त। इतनी विषम परिस्थिति, ऐसी स्थिति में भी हमारे बच्चे आजकल ये नहीं जानते हैं कि हम लोग दीपावली क्यों मनाते हैं, हमारे यहां होली का त्योहार क्यों होता है, रक्षाबंधन का पूर्व अर्थ क्या होता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या हुआ था, राम नवमी के दिन क्या हुआ था, गणेश चतुर्थी आने वाली है, हम गणेश जी का विसर्जन क्यों करते हैं। बंबई में, महाराष्ट्र में जाओ, महाराष्ट्रियन लोग जो देख रहे हो बुरा नहीं मानना, गणेश जी का विसर्जन करते हैं, लेकिन उनसे पूछो क्यों करते हैं, नहीं जानते। आप पूर्वज करते आए थे इसलिए हम भी करते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ कोई नहीं जानता। और आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो वहां तो महाराज बलि चढ़ती हैं आज भी मंदिरों में, देवियों के मंदिरों में। इतनी कथाएं होने के बाद भी आज लोग हम अपने त्योहारों को भली भांति नहीं जानते, हम अपनी प्रथाओं को भली भांति नहीं जानते, और आप कथाकारों को ही दोष दे रहे हो कि कथाएं क्यों हो रही हैं और ये कथाकार क्यों कर रहे हैं। अरे हम बंद हो जाएं तो महाराज ये कलयुग को, जो घोर कलयुग को आने में अभी लाखों साल हैं, वो 2 दिन में आ जाएगा। जो थोड़ा बहुत धर्म बचा हुआ है वो इन कथाओं की वजह से ही बचा हुआ है। लोग समझते नहीं, कुछ भी बोलते हैं, व्यासपीठ के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। व्यास कथा करने वाले ब्राह्मणों को तो ऐसा समझ लिया है कि मानो जैसे ये कोई पिछड़ा वर्ग हो। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृतः, कोई जातिवाद के ऊपर नहीं बोल रहा मैं, लेकिन ठाकुर जी ने अपने अंग का परिचय दिया। भगवान कहते हैं मैं सबके लिए सुलभ नहीं हूं, लेकिन ये इंसान सबके लिए सुलभ है, इसलिए मेरी सेवा करनी है तो इंसानों की सेवा करो। कैसे? बोलो ब्राह्मणों को भोजन कराओ। क्यों? ब्राह्मण मेरे मुख हैं, ब्राह्मण को भोजन कराओगे तो मुझे भोजन मिलेगा। क्षत्रिय ये कौन है? बोले ये मेरी भुजाएं हैं। कोई यदि क्षत्रियों का सम्मान करता है तो भगवान कहते हैं मेरी भुजाओं का सम्मान होता है। वैश्य कौन है? बोले मेरे उदर हैं। कोई वैश्यों का सम्मान करता है तो भगवान कहते हैं मेरे उदर का सम्मान हो रहा है। कोई शूद्रों का सम्मान कर रहा है, कोई उनको भी वंदन कर रहा है तो भगवान कहते हैं वो मेरे चरण हैं, उनका नमन हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने जातिवाद के नाम पर ना जाने क्या क्या कर दिया है। कथाओं को जाति में विभाजित कर दिया, पार्टियां तो जाति के नाम पर चलती हैं, ना जाने क्या क्या पूरे समाज में हो रहा है। कथा की महिमा, कथा की गरिमा, कथा के भाव को, अच्छा लोग इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं व्यास दक्षिणा क्यों लेते हैं। इनका बढ़िया है, कुछ नहीं करते, 4 घंटा बोलते हैं, दक्षिणा देते हैं। 5000 आदमी नहीं, 5 लोगों को सामने बैठा के 4 घंटा बोलो, हिलना नहीं है। 5 के 5 सो जाएंगे तुम्हारी कथा सुन के। 5000 लोगों को बिल्कुल एक आसन में 5 घंटे तक बैठा करके रखना, ये कोई हंसी मजाक है?
और वो व्यास अपने आने जाने का, अपने साथ लाए हुए माइक का, इतने संगीतज्ञों का, ब्राह्मणों का, हर चीज का, सबका किराया भाड़ा ले, दक्षिणा ले, तो उस पर फिर कहते हैं ये दक्षिणा क्यों लेते हैं? आपके द्वारा दी गई दक्षिणा 4 दिन में खर्च हो जाएगी, लेकिन मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान या व्यासपीठ से दिया गया ज्ञान वर्षों तक खर्च नहीं कर पाएगा। श्रोता, अरे ठीक है, व्यास का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम भरी सभा में अपमान भी मत करो उसका। मैं कभी ऐसे विषय पर ना कभी मैं बोलता हूं, ना मेरे पूज्य पिताजी बोलते। हमारा एक ही सिद्धांत, अपनी सीधी सादी कथा करो, जिसको समझ में आवे वो समझ के चला जाए, जिसको नहीं समझ में आवे वो कुछ नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इतना ज्यादा, एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने अपनी व्यासपीठ से कुछ कह दिया, उनके ऊपर किसी ने गलत टिप्पणी की, तो आज उनके लिए लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका पुतला जला रहे हैं भरे समाज में। बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए हैं श्री बागेश्वर धाम सरकार, वो सबके मन की बातें लिख देते हैं पर्चे पे। मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने व्यासपीठ के लिए कुछ कहना चाहा तो लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। अरे व्यासपीठ को तो जितना हो सके धन्यवाद दो। यहां पर इतने बृहद ज्ञान को ये छोटे छोटे बालक शब्दों की पुड़िया में लपेट करके तुमको इतने सहजता में दे देते हैं। भागवत कभी अपने घर पे खोल के देख लेना, प्रथम श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, और यहां 18,000 श्लोकों की पूरी कथा 4 घंटे में सुनाते हैं। उसमें भी किसी का ध्यान, अच्छा आप लोग बीच में पानी पियो, चाय पियो, उठ के जाओ, लघुशंका जाओ, बाथरूम जाओ, सब करो। यहां एक आसन पर बैठे रहो, हिलो नहीं, डोलो नहीं, कुछ बोलो नहीं, करो नहीं, कथा सुनाते रहो 4 घंटा, फिर यहां से उठ के जाओ। उसमें भी ये दक्षिणा क्यों लेते हैं? ये ऊंचे आसन पर क्यों बैठे हैं? हमको नीचे क्यों बैठाते हैं? ये हिंदू समाज की एक रीति है कि यहां पर ज्ञान चाहिए तो नीचे झुकना पड़ता है। हमारे यहां झुकना सिखाते हैं। गलत है। किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो हमको किसी का अपमान नहीं करना। व्यासपीठ का अपमान, व्यासपीठ तो साक्षात ठाकुर जी की, हम तो केवल एक वंशी के समान हैं व्यास। और वंशी जब तक नहीं बजती जब तक कोई उसको बजाए ना। हमारी महिमा नहीं है, महिमा ठाकुर जी की है, महिमा भगवान की है। हम तो वंशी के रूप में आए हैं, ठाकुर जी अपने अधर पर लगा करके यदि प्राण फूंकते हैं तो हम बच जाते हैं, नहीं तो हमारी कोई सामर्थ्य नहीं उसमें। तो कोई जाति के विषय में कुछ कहने का कोई और भाव नहीं मेरा, लेकिन ठाकुर जी ने एक पद्धति बताई कि ब्राह्मण मेरे मुख के समान है, जो तुम मुझे मेरे मुख को देना चाहो वो ब्राह्मणों को दे दो। मेरे हाथों हाथ क्षत्रिय के रूप में, क्षत्रियों को मेरी भुजा समझ करके उनको वंदन करो। वैश्य मेरे उदर हैं, यदि किसी वैश्य का तुम अपमान कर रहे हो तो एक प्रकार से ठाकुर जी के उदर का अपमान है, किसी क्षत्रिय का अपमान तो ठाकुर जी की भुजा का अपमान, और किसी ब्राह्मण का अपमान तो ठाकुर जी के मुख का अपमान है। सर्व समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। बस इसलिए बड़ा छोटा हम लोगों ने अपने आप को मान लिया कि ब्राह्मणों ने खुद को तो मुख बता दिया, हमको चरण बता दिया। उल्टे हो जाओ, चरण ऊपर आ जाओ, मुख को नीचे कर दो। अब ये सब विषय ऐसे हैं कि इन पर कहने पर विवाद खड़े होते हैं, बात का अनर्थ कर देते हैं लोग, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। तो बंधुओं, क्या कह रहा था मैं? धर्म अपवर्ग है। हमको धर्म केवल तभी नहीं करना जब हमको जरूरत है, नहीं तो हमसे बड़ा स्वार्थी कौन? हम 5 चीजों में धर्म का आश्रय लेते हैं, प फ ब भ म। पाप करने के बाद धर्म का आश्रय लेते हैं कि भैया प्रायश्चित कर ले। प, उसके बाद फ, यानी कि फल की प्राप्ति के लिए धर्म करते हैं। किसी से पूछो कहां जा रहे हो भाई? बोले हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। क्यों जा रहे हो?
बोले जगन्नाथपुरी जाकर के हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी। क्यों जा रहे हो तिरुपति? बोले कि जाके वहां पे केश दान करेंगे। क्यों केश दान क्यों करोगे? बोले केश दान करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। केवल फल की प्राप्ति के लिए धर्म कर रहे हो? पाप की निवृत्ति के लिए धर्म, फल की प्राप्ति के लिए धर्म। तो प फ फिर आता है ब। बंधन से मुक्त होने के लिए या बंधन में बंधने के लिए धर्म का आश्रय लेते हैं हम लोग। वैसे तो कभी मंदिर नहीं जाएंगे, पंडितों को प्रणाम नहीं करेंगे, ब्राह्मणों को कभी वंदन नहीं करेंगे, लेकिन जब विवाह करना हो तो दंपति दोनों बैठ के एक एक चीज सुनेंगे। पंडित जी हमारा ब्याह बहुत बढ़िया से कराना, बहुत सुंदर तरीके से कराना, एक एक नियम बताना, एक एक चीज समझाना। बंधन से मुक्त होते हैं और बंधन में बंधते हैं, तब धर्म का आश्रय लेते हैं। प फ ब और फिर उसके बाद भ, यानी कि भय। जब भय लगता है तब धर्म का आश्रय लेते हैं। आज एग्जाम होना है तो पेपर में जाने से पहले शंकर जी पे भी एक लोटा जल चढ़ा चलो, हनुमान जी पे भी थोड़ा चोला चढ़ा चलो, और देवी मैया को भी थोड़ा यहाँ पे मुंह पे पेड़ा चिपका चलो। अरे कृष्ण भगवान टेढ़ी टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, इनको भी कुछ दे चलो। सबको प्रणाम करेंगे। क्वेश्चन पेपर आने से पहले ओम जय हनुमान ज्ञान सागर जग सुन लो जागर। कई लोग तो रात में पेन भगवान के पास रख देते हैं सुबह एग्जाम में जाने से पहले। मैं ऐसा ही करता था। जब मेरा पेपर होता था, एग्जाम होता था, तो मैं अपना पेन या पेंसिल ठाकुर जी के कमरे में रखाता था और उनके सामने रख देता था कि इसमें इतना बल दे देना कि सुबह ये चलता ही रहे जैसे। तो भय जब लगता है हमको, तब हम धर्म का आश्रय करते हैं। फ्लाइट उड़ गया, सो जाते हैं कई लोग, लेकिन जब फ्लाइट में हिलता है, टर्बुलेंस होता है, ऊपर नीचे थोड़ा सा हिलता है, लोगों की हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है। फिर भय जब होता है तब धर्म याद आता है। पाप के समय धर्म, फल की प्राप्ति के लिए धर्म, बंधन में बंधने के लिए धर्म, भय में धर्म, और फिर पांचवा आ गया मृत्यु। जब मृत्यु समीप आने लग जाती है, जब चला नहीं जाता, बोला नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा, तब कहेंगे बेटा अग्रसेन भवन में कथा चल रही है, मुझे छोड़ या वहां पे। क्यों? युवावस्था में क्यों नहीं सुनी कथा? भक्ति बचपन का नहीं, भक्ति बचपन का विषय है। बचपन में भक्ति करोगे तो बचपन में ठाकुर जी मिल जाएंगे, लेकिन तुमने भक्ति ही बचपन में शुरू करी है तो फिर तो शमशान में ही मिलेंगे भगवान, वहीं दर्शन करना है। तो इन 5 स्थानों पर धर्म का आश्रय मत लो। धर्म का आश्रय इन 5 स्थानों पर लो, लेकिन इनके अलावा भी धर्म में रत रहो तो तुमको अधिकार है। धर्मस्य याप वर्गस्य। मेरा कहने का सीधा अभिप्राय, स्वार्थी धर्मावली मत बनो, निस्वार्थी धर्मावली बनो। भगवान की पूजा करना, कई लोग कथा इसलिए करवाते हैं, वो हमारी माता जी की इच्छा थी, वो तो चल बसी इसलिए हम कथा करा रहे हैं। जबरदस्ती, तुम्हारा मन नहीं था, तुम्हारा भाव नहीं था। नहीं, ये कर्तव्य है हमारा, इसको करना है हमें। ठाकुर जी के मंदिर जाना, ठाकुर जी को प्रणाम करना, माता पिता गुरुजनों की बात की आज्ञा का पालन करना, ये सब केवल आफत हैं, झंझट हैं, इनको टालने में मत रहो। ये तुम्हारा कर्तव्य है, इसको पूर्ण करो। इस रूप में धर्म का आश्रय लो। हम सबके भीतर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य जीर्ण हैं। जितनी देर कथा चल रही है, जितनी देर महाराज जी सामने बैठे हैं, जितनी देर सत्संग चल रहा है, उतनी देर तो भक्ति भी प्रबल हो रही है, उतनी देर ज्ञान और वैराग्य दोनों प्रकट हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही कथा पूर्ण होती है, महाराज जी चले गए, कथा विश्राम हो गई, तो हम सबके अंदर की भक्ति भी फिर से वृद्ध हो जाती है, ज्ञान वैराग्य फिर बूढ़े हो जाते हैं। ऐसा क्या उपाय है जिससे वो सदा सदा निरंतर युवा बने रहें? उसी के लिए तो भागवत की कथा सुनते हैं हम। ये सारे नियम बताए जाएंगे।
भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा वेरासि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। हमारे भीतर भक्ति पुष्ट रहे। पुष्ट का मतलब सदा युवा बनी रहे। उसके लिए क्या करें? बोले सदा निरंतर आपकी जिह्वा पर भगवत नाम चलता रहे। जैसे हम श्वास लेते हैं तो हमको पता नहीं होता कि हमारी श्वास चल रही है। हम जब विचार करते हैं तब पता चलता है कि नहीं हम श्वास ले रहे हैं। नहीं तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हमें पता नहीं रहता कि हमारी श्वास चल रही है। ठीक वैसे ही बंधुओं, जब पहली बार आप कोई नई चीज सीखते हो, रोटी बनाना पहली बार सीखते हो, तो पहली बार में आड़ी टेढ़ी बनती है, गोल नहीं बनती। या तो ट्रायंगल बनता है या परपेंडिकुलर बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते 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 रोटी गोल बन जाती है। और माताएं फिर चार काम करते हुए भी रोटी गोल बना देती हैं। क्यों? उनका अभ्यास इतना परिपक्व हो जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी का नाम गुणगान, ठाकुर जी का संकीर्तन, ठाकुर जी का भाव हमारी जिह्वा पर अभ्यास की तरह आ जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अभी से लगना पड़ेगा। लगते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आपको करने के लिए माला नहीं जपनी पड़ेगी, करने के लिए कथा आदि मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं। आप कहीं भी रहो, उठते बैठते खाते पीते जिह्वा पर अपने आप भगवत नाम चलेगा। ऐसी स्थिति जब होती है तब भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट होते हैं। कईयों के प्रश्न होते हैं कि हमारा मन नहीं लगता ठाकुर जी के भजन में। आज सुबह भी सब मिलने आए थे, तब भी एक वैष्णव जन पूछ रहे थे कि हमारा मन ठाकुर जी के भजन में क्यों नहीं लगता। मन कैसे आध्यात्म की तरफ लगे? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। चंचलम ही मनः कृष्ण, भगवान से कह रहे हैं भक्त की, हे ठाकुर जी हमारा मन बहुत चंचल है, इसको क्या करें? देखो किसी किसी के बालक बड़े शैतान होते हैं ना, कईयों के बालक बड़े उद्यमी होते हैं। तो ऐसों के माता पिता क्या करते हैं? बोले बहुत उद्यमी है, क्या करें महाराज जी, मानता ही नहीं है। लेकिन फिर भी माता पिता लगे रहते हैं ना बेचारे को समझाने में, ऐसे नहीं करते, ये नहीं करते, उसकी बाउंड्रीज बना देते हैं, बाउंडेशंस कर देते हैं। एक आदमी उस पर नजर करके रखता है कि कहीं उठ के ना जावे, कुछ कर ना दे, किसी के बाल ना खींच दे, कुछ ऐसा ना करे। उस पर नजर रखते हैं। तो नजर रखते 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 धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है, लोग बागों से पूछते हैं भैया क्या करें, बड़ा शैतान है, बहुत उद्यमी है। तो लोग बाग क्या कहते हैं? थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। कई लोग कहते हैं बच्चा है, बालक है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ फिर भी अच्छा, कई बार कई लोग समझाते हैं, बोले कि हमारा बच्चा बड़ा शैतान है, तो हम कह देते हैं कोई बात नहीं, अभी बच्चा है। अब जब वही बच्चा आके उसी में घूंसा मार दे तो उसको पता चलती है हाँ शैतान तो है। तो उसको क्या समझाते हैं? बोले कि देखो आप समझाया करो, इसको भी बताया करो, बाकी धीरे धीरे जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, अपने आप बुद्धि आ जाएगी। ठीक वैसे ही हमारा मन है बंधुओं। ये मन जो है ये इतना चंचल है, आप दुनिया से जोड़ने वाला कोई भी काम करो, मन इतनी तत्परता से लग जाएगा कि मतलब मानो पूछो ही मत। ऐसा नहीं है कि मन में एकाग्रता नहीं, मन में एकाग्रता है। जब कोई सीरियल देखते हैं, जब कोई पिक्चर देखते हैं, तो उसमें मन एकाग्र हो जाता है हमारा। और उस समय यदि कोई सामने भी आ जाए तो हम उसको पीछे पड़ जाते हैं, सामने से हट, देखने दे हमको। क्यों? तो ये तो बात सिद्ध हो गई कि मन में एकाग्रता तो है।
लेकिन मन ने अपने स्थान खोज रखे हैं, वो वहीं एकाग्र होता है। पिक्चर में हो जाएगा, सीरियल्स में हो जाएगा, कहीं पर दो लोग लड़ाई कर रहे हो वहां हो जाएगा, या कुछ इस प्रकार की सांसारिक वस्तुओं में बहुत जल्दी एकाग्र होता है। लेकिन जहां पर इस मन को समझाने की बातें की जाती हैं, जहां पर सत्संग भजन किया जाता है, जहां पर भगवत चर्चाएं सुनाई जाती हैं, वहीं एकाग्र नहीं होता। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो सूत्र है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास मानव को आदी बना देता है, उसको परिपक्व बना देता है। इसलिए मन कितना भी चंचल हो, मन कितना भी गलत गलत जगह पर भटके, मन कितना भी भटकाव में रहे, तुम अभ्यास अपना छोड़ो मत। तुम करते रहो, करते रहो, करते रहो। करत करत अभ्यास के मनमत होत सुजान। अभ्यास करने से एक ना एक दिन तो आएगा कि मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा, मन अपने आप एक चित्त एक स्थान पर दृढ़ हो जाएगा। इसलिए अभ्यास नहीं छोड़ना है बंधुओं। इस बात का आप ये सूत्र जीवन में अपना लीजिए। चाहे कथा सुनने का अभ्यास हो, चाहे नाम जप करने का अभ्यास हो, चाहे अपने घर के ठाकुर जी की सेवा का अभ्यास हो, वो सदा करते रहो। चाहे मन ना लगे, चाहे कितना भी आलस्य आए, वो आफत लगे। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, जो अपने घर की ठाकुर जी की पूजा और सेवा, दो चीजों में अंतर होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूजा और सेवा, इन दोनों में अंतर होता है। आप हमसे पूछो कि आप अपने ठाकुर जी की क्या करते हो, मैं कभी नहीं कहूंगा पूजा करता हूं, मैं कहूंगा सेवा करता हूं। लेकिन आप साधारण किसी से पूछो कि क्या कर रहे हो, बोले मेरा पूजा का समय, मैं पूजा करूंगा। पूजा और सेवा में अंतर होता है। पूजा क्या है? पूजा एक प्रकार से एक नियम है। जल से नहलाना है, इत्र लगाना है, वस्त्र पहनाने हैं, और फिर घंटी हिला करके और ओम जय जगदीश हरे आरती कर देनी और फिर चले जाना है। ये तो हो गई पूजा। लेकिन सेवा में हर चीज का विचार किया जाता है। सेवा में यह भाव नहीं रखा जाता कि ठाकुर जी अब उठने का समय हो गया कि अब उठा दिए, बैठा दिए, श्रृंगार करके सुला दी, आदि आदि। नहीं नहीं नहीं। सेवा में तो जो मन भाव प्रकट हो वो ठाकुर जी के संग किया जाता है। जैसे ठाकुर जी को उठाने का एक पद है, वो हम गाते हैं अपने ठाकुर जी को जब उठाते हैं। इतना प्यारा पद है, मोहन जागरे बल जई है, लाला जागरे बल जई। यशोदा मैया गा रही है। देखो, सेवक जो हो ना ठाकुर जी का, वो स्वयं का नाम भूल जाए सेवा करते समय। मैं महाराज हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं व्यास हूं, या मैं इंजीनियर हूं, या मैं ये हूं वो हूं, सब भूल जाए। उस समय विचार करेगा मैं कौन हूं, मैं यशोदा हूं और ये मेरो लाला है। ये भाव रखे तो भाव कैसा है? यशोदा मैया गा रही हैं, मोहन जागरे बल जई है, लाला जागरे बल जई। ठाकुर जी चद्दर ओढ़ करके सो रहे हैं। यशोदा मैया कह रही हैं लाला उठ जा। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं ना उठ रहा। क्यों ना उठ रहा? बोले मुझको नींद आ रही है, अभी मैं और सोऊंगा न एक देर। और ठाकुर जी फिर से चद्दर ओढ़ के सो गए। तो यशोदा मैया फिर ठाकुर जी को प्रलोभन देती है, लाला देख तेरे लिए मैं क्या लेके आई हूं। जैसे मां बालक को उठाती है, पहले प्यार से उठाने का प्रयास करती है, उसको कोई ना कोई प्रलोभन देती है, उसको किसी ना किसी तरफ उसका ध्यान भटकाती है। जैसे बचपन में मैं सोता था तो मेरे को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है।
तो कई बार जब सो रहे होते तो माँ बोलती देख बाहर देख कितने काले काले बादल हो गए, बारिश हो रही है। तो तुरंत मैं उठ के भागता था देखने कि बादल हो गए। ऐसे ही माँ प्रलोभन देती है। यशोदा मैया क्या प्रलोभन दे रही है? तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मैं नई मुरलिया लई। देख लाला जल्दी से उठ जा तू। ठाकुर जी बोले काय को उठूं? बोले क्योंकि मैं तेरे काजे नई मुरलिया लेके आई हूं। देख कितनी सुंदर मुरलिया या को ले ले। इतने में ठाकुर जी चद्दर हटा के फिर आंखन से बस दूर से ही देखें कैसी मुरलिया दिखाई हो। मैया कह रही है ऐसे नहीं दूंगी, पहले उठ के बैठ। ठाकुर जी उठ के बैठ गए, रजाई दूर कर दी, बिस्तर से नीचे उतर गए। बोले जल्दी दिखा कैसी मुरलिया है। सोई ठाकुर जी की पुरानी मुरलिया दे देती है। बोले ले ये मुरलिया ये पुरानी है, मैं ये नहीं लूंगा। सोई जाके ठाकुर जी फिर से सो गए चद्दर ओढ़ करके। मैया पैर दबा रही है, लाला उठ जा, लाला उठ जा, नहीं उठ रहे। फिर मैया दूसरा प्रलोभन देती है, देख लाला तू सोतो रहेगो ना तो तेरी गैयान को आज चरावे के काजे बलराम चलो जाएगो गैयान को लेके, और तू घर पे रह जाएगो। जिन गैयान को लेके तू जावे वन में, आज देख बलराम सबन को खोल के जा रहा है, अपने संग लेके जा रहा है। गायन के गलबंद खूंटे वो तो डगर बन की लई, मोहन जागरे बल जई है, लाला जागरे बल जई। जैसे ये बात कही मैया ने, देख लाला तेरी गैयान को आज बलराम लेके चलोगो वन में। इतने में ही ठाकुर जी बोले या बलराम को तो मैं बताऊं। अब ही चद्दर दूर करी और उठ कर के जैसे ही कमरा से बाहर आए देखी तो गैया तो गौशाला में खड़ी है, सारे बछड़ा बछिया वहीं है, बलराम जी तो कहीं नहीं। इतने में ठाकुर जी गुस्सा करे, मैया तेने में उठा दियो। इतने में मैया लाला को गोद में बिठावे, दूध पिवा दे, लड्डू खवा दे। बोले अब लाला भोर रह गई, अब सोवे नहीं जाएगो। तो ये है सेवा, ये पूजा नहीं है। हम अपने लाला को रोज नहीं नहलाते, जब मन होता है तब नहलाता हूं। और मैं रोज सेवा जरूरी नहीं मैं रोज तैयार करूं उनको। हमारे संग में पंडित जी रहते हैं, वो ठाकुर जी के ये एक समझ, हम बड़ी मैया ये छोटी मैया, तो ये सेवा कर देते हैं। और कभी कभी मुझे बहुत मन करता है तो लाओ लाला को मुझे तो गोदी में बैठा के फिर उनका श्रृंगार करते हैं। तो ये सब सेवा का भाव है। ठाकुर जी पूजा से मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन सेवा से ठाकुर जी अपने मनानुसार हमको वो प्रदान करते हैं जो उनकी इच्छा होती है। हमारे मन में तो संसार के भौतिक वस्तु ही आएगी। मेरा कोई ये नहीं है कि आप पूजा मत किया करो, पूजा करो, लेकिन धीरे धीरे पूजा को सेवा में परिवर्तित कर दो। अब वो सेवा बन जाए, ये भाव है। तो ये बंधुओं, भक्ति को पुष्ट करने के, भक्ति को युवा करने के अनेक अनेक साधन है, सब हम सुनेंगे, बताएंगे कथाओं में। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट किया किसने? श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने। सनत कुमार व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं और यहां श्री नारद जी महाराज उनसे प्रश्न कर रहे हैं। नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज, भागवत की कथा सुनने से के विशुद्धियन्ति वदन्ति मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोक हितम विचार्यम प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गम। भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, हमें कृपा करके ये बतलाइए।
अच्छा बंधु, अब मैं थोड़ा ध्यान केंद्रित करूं। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से चुपचाप कथा श्रवण करो बस। भागवत कौन कौन से पापों से व्यक्ति को मुक्त करती है? तो पहली बात मैं अपने मन का मौलिक भाव एक कह दूं, और मौलिक नहीं है ये पूर्व सिद्ध भाव है। भागवत की कथा कभी भी किसी कामना से तो करानी ही नहीं चाहिए, ना ही सुननी चाहिए, ना ही करानी चाहिए। श्रीमद् भागवत कामनाओं की पूर्ति के लिए है ही नहीं। चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए भी भागवत की कथा नहीं होती। भागवत की कथा के पीछे कोई कामना या कोई मनोकामना आदि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज एक माता मिलने आई थी, उन्होंने एक प्रश्न किया मुझसे सुबह कि महाराज जी, हमारा बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत बड़ा सब कुछ था, और हम लोगों ने जो है अपने घर में 2 बार कथा कराई, और 2 बार कथा कराने के बाद आज स्थिति यह है कि हमारा व्यापार भी ठप हो गया, हमारा घर भी बिक गया, हमारा ये भी हो गया। इसका मतलब क्या? किसी को दोष नहीं दे रहे हम, मतलब आपके कहने का भाव क्या ये तो नहीं था कि हमने भागवत की कथा कराई तो उससे हमारा घर बार सब चला गया? और उन मां का ऐसा भाव नहीं था। वो ये कह रही थी कि हमारे घर के लोग ये संशय करते हैं कि हमने भागवत की कथा कराई लेकिन हमको मिला क्या, बल्कि हम तो लुट गए, हमारा तो सब कुछ चला गया, हमारे घर में कुछ आया तो है नहीं। पहली बात, श्रीमद् भागवत की कथा किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए कभी मत कराना। भागवत की कथा कोई वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं होती है, ना धन की प्राप्ति के लिए, ना वैभव की प्राप्ति के लिए, ना अन्य अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। श्रीमद् भागवत मनोकामना, मैं फिर पुनः कहूं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, आपके लिए जो उचित होगा वो पूर्ण होगा। जैसे छोटा बालक अपनी मां से कहता है कि मुझे पेप्सी पीनी है, मां 2 थप्पड़ मारती, पेप्सी पिएगा, गला खराब हो जाएगा तेरा, क्या पीना है फिर? बोले ले लस्सी पी, दूध पी, छाछ पी। अब 2 बातें, बालक यहां पर मनोकामना पूरी करना चाहता है, लेकिन मां उसको क्या देती है? मां वो देती है जो उसके लिए उचित हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो। भागवत की शरण में आए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब हमारी मनोकामनाएं सब बाहर हैं, ठाकुर जी हमारे लिए जो उचित हो वो हमको प्रदान करो। यहां पर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होगी, आपके लिए जो उचित है वो आपको प्राप्त होगा। तो पहली बात तो भागवत से कोई मनोकामना सिद्ध नहीं होती। भागवत कराने से आपके घर में कुछ कष्ट हो गया, आदि आदि हो गया, ये सब हो गया, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। कई बार जीवन में ठाकुर जी संकट इसलिए देते हैं क्योंकि वो संकट किसी बहुत बड़ी खुशखबरी को न्योता दे रहे हैं। जीवन में कई बार संकट आते हैं तो वो संकट इस रूप में आते हैं जैसे कि शरीर में कोई फोड़ा हो जाए। अब फोड़ा होने पर आप वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास गए, आपने कहा कि महाराज ये फोड़ा मुझे हो गया। डॉक्टर बोलेगा लाओ उसको अभी निकालता हूं। डॉक्टर ने जोर से आपका हाथ पकड़ा और जैसे ही फोड़े को वो नोचने लगे तो आपने अपना हाथ हटा लिया। बोले आप ये क्या कर रहे हो? बोले कि तेरा फोड़ा दूर कर रहे हैं। आपने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे शरीर का फोड़ा है, कोई बात नहीं, मैं दर्द नहीं सहूंगा, इसको अपने पास ही रख लूंगा, इसको दूर मत करो। वैद्य क्या करेगा? जबरदस्ती पकड़ करके तुम्हारे हाथ पैर बांध करके कैसे भी करके उसको निकालेगा। तो जिस समय वो निकालेगा उस समय वो हमको साक्षात यमराज का स्वरूप लगता है। बोले कितना निर्दयी है, कितना दुष्ट है,
हमारे फोड़े को कितनी बुरी तरह निकाल रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि वो नहीं निकालेगा, नहीं दूर करेगा, तो वो आज एक जो है वो एक दिन अनेक हो जाएगा। आज जो एक जगह कष्ट दे रहा है, ना जाने कल वो कितनी जगह कष्ट देगा। ठीक बंधुओं, इसी प्रकार हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, हमारे जीवन में जो कभी कभी नीचाव हमको देखने पड़ते हैं, कभी कोई ऊंचाइयां भी दिखाते हैं ठाकुर जी, लेकिन कई बार जीवन में ऐसा होता है कि खूब ऊपर उड़ रहे थे, खूब आसमान में चल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से सब समाप्त हो गया। उसको इसी भाव से ठाकुर जी की कृपा मान के स्वीकार करो कि शायद इस जन्म का या कोई पूर्ववर्ती हमारा कोई अपराध होगा जिसको ठाकुर जी हमसे भुगवा रहे हैं, लेकिन विश्वास करना ठाकुर जी एक दिन पुनः फिर उन ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। उसको स्वीकार करो। अब उसके लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। हमने ये कराया, इससे ये हो गया, हमने वो कराया, उससे वो हो गया, हमने ऐसा किया, शायद कहीं उससे तो नहीं हो गया। ये संशयात्मक बुद्धि कभी मत रखो, नहीं तो ये चीज आपको ना जाने कितना दुख देगी। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो, सब में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करो।